नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम यूपीएससी आयोग से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं और आपको यूपीएससी से अपडेट कराते हैं। दोस्तों, जब से 15 दिसंबर की मीटिंग हुई है, यूपीएससी ने अपने कार्य में तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है और उसी को लेकर आज हम एक अपडेट आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी पुरानी वैकेंसी रुकी हुई थी उन सब के रिजल्ट पर कार्य करना शुरू कर दिया है और जितने भी अभी तक सिलेबस नहीं दिए थे उन सिलेबस पर भी काम करना शुरू कर दिया है और जो वैकेंसी बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी उन पर भी कार्य करना शुरू किया है और जो वैकेंसी अभी तक रिक्त पद थे और उन पर नोटिफिकेशन नहीं निकाला था उन पर भी नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया है। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है जो इस योग्यता के अधीन आते हैं, जो ये नोटिफिकेशन है। तो हम बात करने वाले हैं कार्डियोग्राफी का एक विभाग होता है जिसमें हम कहते हैं नक्शनवीस मनचित्रक, क्या बोलते हैं, मनचित्रक। ठीक है दोस्तों, अब नक्शनवीस और मनचित्रक में जो आपके पद होते हैं वह इसके लिए योग्यता क्या है, पूरी जानकारी हम बात करते हैं और किस तरीके से सिलेक्शन लेना है और कितना कंपटीशन होता है। तो दोस्तों बने रहें। तो देखिए, पदों की संख्या जो है वह कितनी है, 283 पद इस बार आए हैं और ये बहुत बड़े पद हैं इस विभाग में। इतने पद ऐसा मान के चलिए कि ये गोल्डन चांस है। ठीक है दोस्तों, अब नक्शनवीस के पद जो हैं वो कितने हैं, आपके 250 हैं और मनचित्रक के जो पद हैं वो कितने हैं, 33। और ये दोनों ही पोस्ट जो है ऐसा मान के चलिए टॉप लेवल की पोस्ट है। कैसी हैं, टॉप लेवल। ठीक है भाई, टॉप लेवल की पोस्ट हैं ये आपकी। अगर इन पोस्ट पर आप हो तो आप ये समझ लीजिए आपने अपनी पढ़ाई का पूरा दायित्व, जो आपने पढ़ाई की है उसका कर्ज अदा कर दिया है। ठीक है, अगर आप इन पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आवेदन प्रारंभ होंगे कब होंगे, 18 दिसंबर से ऑनलाइन होंगे शुरू और आपके अंतिम तिथि जो है वो 8 जनवरी 2024 अंतिम तिथि है। जबकि सुधार तिथि जो है यानी कि संशोधन तिथि या करेक्शन तिथि वो आपकी 15 जनवरी है। हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, आपके क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है भरने में, तो उन सभी को लेकर हम क्या है यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। आयु सीमा थोड़ा अलग है, देख लेना आयु सीमा क्या है। तो मनचित्रक जो है ये उसकी आयु जो है वो कितनी है, 18 से 40 वर्ष है और नक्शनवीस जो है इनकी संख्या आयु जो है वो कितनी है, 21 से 40 वर्ष है। ठीक है, तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 18 से 40 वर्ष के दायरे में आते हैं वह इस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं और जो 21 से 40 के लिए आते हैं वह इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे योग्यता की बात करें तो देखिए, नक्शनवीस योग्यता क्या है, यूपी टेट आपका क्वालिफाई, यूपी पैट क्वालिफाई होना चाहिए 2022 वाला। ठीक है, यूपी पैट में क्या रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग सब पर बात करने वाले हैं। तो क्या होना चाहिए, 2022 वाला होना चाहिए। आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तब भी आप लोग इसके लिए योग्य हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट सिविल में इंजीनियरिंग किए हुए हैं उन सभी के लिए गोल्डन चांस है, बिल्कुल गोल्डन चांस है। प्राइवेट नौकरियों के चक्कर में ना पड़कर, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो, सरकारी नौकरी लो और जो कि आपको एक आपका भविष्य निश्चित करेगी। ठीक है, उसी में रुड़की BHU यानी कि आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सरकारी कला महाविद्यालय लखनऊ जो लखनऊ में है, यहाँ से प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसमें, नक्शनवीस में। अगर नक्शनवीस में रुड़की विश्वविद्यालय, BHU, AMU और सरकारी कला महाविद्यालय लखनऊ, अगर इनसे प्रमाण पत्र है नक्शनवीस में तो भी आप आवेदन कर सकते हो। ITI में अगर प्रमाण पत्र है नक्शनवीस में तब भी आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें ITI से अगर आपने कर रखा है तब भी आप यहाँ पर योग्य हो इसके। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें मनचित्रक योग्यता की तो इसमें भी यही है, उपरोक्त योग्यता है। बस यहाँ पर नक्शनवीस में होना चाहिए डिप्लोमा, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए प्रमाण पत्र नक्शनवीस में और यहाँ किस में होना चाहिए, मनचित्रक में, यानी कि सिविल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए तब भी चलेगा, यूपी पैट किया हुआ हो तब भी चलेगा। ठीक है, और रुड़की BHU AMU सरकारी कला महाविद्यालय लखनऊ में किससे, मनचित्रक से प्रमाण पत्र लिया हो, क्या हो, प्रमाण पत्र इससे, या फिर ITI में प्रमाण पत्र हो, किसके लिए, मनचित्रक प्रमाण पत्र हो, इससे उन्होंने ITI कर रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी योग्यता और आवेदन यानी कल से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 18 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, 8 तक चलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या होता है, सिलेबस जो है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी
सिलेबस आने वाला, उसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो भी है आपके सब्जेक्ट लेवल सिलेबस होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव सिलेबस आएगा, आप सब्जेक्टिव सिलेबस अपना तैयार कीजिए, यानी कि सब्जेक्ट पे ही तैयार करिए, और कोई चीज़ को ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। रही शॉर्ट लिस्ट की बात, तो पैट के अनुसार ये शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और ये बताते तो हैं कि पोस्ट का 15 गुना, बताते तो हैं कि पोस्ट का 15 गुना, ठीक है, कितने गुना, 15 गुना, परंतु अभी तक कैटेगराइज 15 गुना होता है। तो कैटेगराइज 15 गुना का मतलब है अभी कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर मान के चलिए 2, 8, 3 इतने हैं, तो इसका कम से कम ऐसा मान के चलिए 45 गुना जो है बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब देखिए क्या है, 45 × 135 आपका 13 और 45 अट्ठे 360, 360 और 13 यानी कि 373, तो 37 आपका, और 45 हुई 90, और 90 और आपका 37 यानी कि 117, तो लगभग 12,000 बच्चों को जो है यहाँ पर आवेदन करने, मतलब मुख्य परीक्षा देने का जो है वो मिलेगा मौका, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा का मौका मिलेगा 12,000 लोगों को कम से कम, ठीक है। अब ये देखिए कि शॉर्ट लिस्ट में पता चल चुका है कितने बच्चे आएंगे, 12,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके बारे में बताने वाला हूँ। मुश्किल से 15-16 हज़ार फॉर्म पड़ेंगे इसमें। केवल कितने फॉर्म पड़े जाएंगे, केवल 15,000 या 16,000 फॉर्म पड़ेंगे। तो जिसने आपको, लगभग मुझे उम्मीद है कि यहाँ कट ऑफ जो है, जो केवल पैट में बैठा भी है, अगर यूपी पैट में अगर किसी ने 0 नंबर से ऊपर, यानी कि ऋणात्मक ना लेकर 1 नंबर भी लिया है, तो उन सबको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसा होता है कि जितने भी लोगों ने पैट दिया होता है, उनके पास, सबके पास ये योग्यता नहीं होती है, और जिनके पास ये सब योग्यता होती हैं वो यूपी पैट ने दिए होते हैं। इसलिए मुश्किल से यहाँ 15,000 फॉर्म भरेंगे, कितने, 15,000, और जितनों के भी फॉर्म भरे जाएंगे उन सभी को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर जिनके 0 नंबर से ऊपर हैं, ठीक है, जिनके 0 नंबर से भी ऊपर हैं, ठीक है, उन सभी को जो है मौका इसमें मिलने वाला है, और मौका भुनाना चाहिए आपको कि इतनी पोस्ट है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जिनके पास ये योग्यता है, लग जाइए अपनी मेहनत में, आज ही से ही लग जाइए, मत देखिए कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब शॉर्ट लिस्ट होगा, बस आप आवेदन करिए और बस बिल्कुल काम पे लग जाइए, ठीक है। क्योंकि यूपी ने बहुत तेज़ी बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश है समय समय पर कि जो भी भर्ती रुकी हो उनको तेज़ी बरतनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारा अपडेट, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी अपडेट आपको जानना है, यूपी से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो या हमारी बताई गई बातों से आप संतुष्ट हैं तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।